Welcome to Law Kanya. In this video, I am going to help you memorize all the accounting standards easily using a story-based memory concept. पर इसके लिए आपको अज्यूम करना होगा कि आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अब शुरू करते हैं। अब आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको उस बिज़नेस के लिए बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। फिर आपने मार्केट रिसर्च किया और एक पॉलिसी बनाई कि आप अपने बिज़नेस में इन्वेंट्रीज लेके आएंगे ताकि आप उसकी ट्रेडिंग कर पाए। पर आपने ये सोचा कि बिज़नेस के लिए क्योंकि आपको पता है कि इन्वेंट्री को बेच के ही आप अपने पास कैश का फ्लो होगा। पर जब आपने कैश के फ्लोज के बारे में सोच रहे थे तो आप सिर्फ पॉजिटिव तरफ देखे, नेगेटिव पार्ट को तो देखा ही नहीं। तो आपने अपने बिजनेस में होने वाली कुछ कंटिजेंसीज को इग्नोर कर दिया, जैसे कि आग लग जाना वगैरह वगैरह। हुआ ये कि आपके स्टोर हाउस में मान लीजिए आग लग गई, सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। पर फायर के रीजंस की तरफ आपने जब देखा तो आपको पता चला कि पिछले साल जो वायरिंग हुई थी ना, उसमें गड़बड़ी थी और उसके कारण ही आग लगा। अब ये इलेक्ट्रिक वायरिंग कब हुई थी? प्रायर पीरियड में हुई थी, इसलिए आग लग गई। अब आग की वजह से आपके सारे एसेट्स जल गए थे और जब आपने एसेट्स को देखा तो पता चला कि इनकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है। अब आपके बिजनेस में पूरे बर्बादी होने लगी। लेकिन अब आपने सोचा कि अगर आपको बिज़नेस आगे करना है तो क्या करना चाहिए। देन आपने सोचा कि अब नए बिज़नेस को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो फिर आपने नए बिज़नेस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। अब इस बात में आप क्लियर थे कि एक नया बिज़नेस की कंस्ट्रक्शन करने से ही आपके रेवेन्यू जनरेट होगी। फिर नए बिज़नेस की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने अपने फिक्स एसेट्स अक्वायर करना शुरू कर दिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। लेकिन बीच में आपको फिर से प्रॉब्लम आई कि आपका जो पहले वाला बिज़नेस जिसमें फायर की वजह से लॉस हो गया था, इसलिए अब आपके प्लान में ज़्यादा कुछ बचा नहीं। तब आप इन्वेस्ट करेंगे कैसे? तो इसके लिए अब आपने फ़ॉरेन से लोन लिया, क्योंकि आपको पता है कि फ़ॉरेन में लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगी। अब आप नए बिज़नेस का आइडिया को देखते हुए आपको गवर्नमेंट भी ग्रांट्स प्रोवाइड कर देती है। नाउ यू हैव मनी विच यू हैव रिसीव फ्रॉम फॉरेन लोन एंड गवर्नमेंट ग्रांट ऑल्सो। अब आपने सोचा कि इस काम से प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो और इस मनी को हम वाइजली इन्वेस्ट करेंगे। आपने अच्छा प्लानिंग की और उसकी वजह से आपको प्रॉफिट्स भी होने लगे। उनके इन्वेस्टमेंट हर प्लेस में प्रॉफिट करने लगे और धीरे धीरे आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और जब आपके मार्केट में बिज़नेस के बारे में पता चला तो हमारे मुकेश अंबानी है ना, उनको ये बात पता चली और उनने आपको एक ऑफ़र किया कि चलो हम साथ में काम करते हैं और अमलगमेट कर लेते हैं। तो अमलगमेशन करने के बाद आपके एम्प्लॉयज़ को ये बात पता चली तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ दंगा करने लगे। उनको शांत करने के लिए आपको उनको बेनिफिट्स कुछ देना पड़ा ताकि वो शांत हो जाए। तो इनको एम्प्लॉय बेनिफिट्स देने के लिए आपने फिर से एक बोरिंग लिया। कहा कि लोगों को पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोग एम्प्लॉयज़ है, इनको पैसा रोक नहीं सकते, क्योंकि कल को अगर यही नहीं आएंगे तो आपका बिज़नेस नहीं होगा। तो आपको फिर से बोरिंग्स लेनी पड़ी। अब अमलगमेशन लेने से पहले आपने क्या किया कि एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड बनाई कि देखो दोस्तों, किसी सेगमेंट में मेरा क्या क्या पोजीशन है, जिसके अकॉर्डिंग फिर आपका नया काम स्टार्ट करेंगे और परचेज़ कंसिडरेशन को फिक्स करेंगे। इससे पता चला कि आपका एक सेगमेंट है वो नेगेटिव में चल रहा था, तो अब नेगेटिव सेगमेंट को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब उसको रिव्यू किया तो पता चला कि जिस सेगमेंट में लॉस हो रहा था उस सेगमेंट में बहुत सारा अबनॉर्मल पेमेंट्स दी गई रिलेटेड पार्टीज़ को। ओहो, रिलेटेड पार्टीज़, बेटा, भतीजा, चाचा, तो इसकी जानकारी तो करनी पड़ेगी ना। तो जब आपने गड़बड़ी को पकड़ा तो ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिया वो रिलेटेड पार्टी को लीज़ के लिए दिया गया था, एकदम ही हाई रेंटल लीज़ के लिए,
जो कि काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मल था। तो इससे बहुत ज़्यादा सेगमेंट को बंद करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसमें लॉस होने लगा। अब जैसे ही आपने उस वाले सेगमेंट को बंद कर दिया, अल्टीमेटली आपका बिजनेस बूम करके प्रॉफिट कमाने लगी। अब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ, आपका अर्निंग पर शेयर दैट इज़ EPS वो भी इंक्रीज़ हो गया और सारे शेयर होल्डर्स खुशी के मारे नाचने लगे। अब एट द ईयर एंड आपको क्या करना है? अपना बिजनेस को, अकाउंट को क्लोज करना है। आपको अब अकाउंट्स बनाने हैं। तो अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? कंसोलिडेटेड बेसिस में बनाएंगे। तो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना शुरू किया। जब आपने अकाउंट्स बनाया तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट्स कितनी हैं और आपने उस प्रॉफिट के हिसाब से गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्सेस भी पे कर दिया। लेकिन आपने ये क्लियर कर दिया कि भैया हम अपने टैक्स में एसोसिएट्स के भी कोई टैक्स नहीं रिजॉल्व दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि एसोसिएट्स वाले जो बिज़नेस है वो भी डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो बिज़नेस पूरी तरह से बंद है और प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो रहा, इसीलिए टैक्स भी नहीं दे रहे। लेकिन इस बात की पूरी जांच करने के लिए एक इंटरिम रिपोर्ट मंगवाई कि भैया आप जो कह रहे हैं क्या वो आपका बिज़नेस प्रॉफिट नहीं कर रहा, क्या वो सही है? तो हम देखना चाहते हैं। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट मंगवाई और देखा तो पता चला कि आपकी रिपोर्ट सही थी। तो आपको अपना बिजनेस में काफ़ी अच्छा से चल रहा था और सब कुछ सही चल रहा था, वो प्रॉफिट कर रहा था, वो गवर्नमेंट को टैक्स अच्छे से दे रहा था। वो रिजल्ट्स के ये हुआ कि धीरे धीरे उसके बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ करने लगी। रिजल्ट्स ये हुआ कि उसकी गुडविल बन गई। गुडविल आपको पता है कि इंटैंजिबल एसेट है। इस गुडविल के काम अब क्या हुआ कि आपको बहुत बड़े बड़े काम मिलने लगे जो कि उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। तो आपने सोचा कि आगे वाले बिज़नेस को जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू करते हैं और आपने एक जॉइंट वेंचर से काम कंप्लीट करोगे और इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो हुआ ये कि जॉइंट वेंचर से में जब काम स्टार्ट हुआ तो उसी तरह आपके एसेट्स हुए और जब जॉइंट वेंचर के काम ख़त्म हुआ तब आपने देखा कि जो आपके वैल्यू में जो एसेट्स दिख रहा है वो एक्चुअल में जो असली एसेट्स की पोजीशन है दोनों मिलते नहीं, दोनों डिफरेंस है, दोनों में टैली नहीं होती। यही रिजल्ट्स में इम्पेयरमेंट हो गया। और जब जॉइंट वेंचर का काम चल रहा है तो हुआ ये कि एक लेबरर के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया था और उस लेबर ने क्या किया कि उस कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया जो अभी कोर्ट में चल रहा है और उसके ऊपर पेंडिंग चल रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा, आपकी कंपनी के अगेंस्ट में चल रहा है कि क्लोज़ हो रहा है, आपको भी नहीं पता। तो एक लाइबिलिटी बन गई आपके ऊपर जो कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी है और जो भी हो सकता है वो कंटिंजेंट होता है। तो ये जो कोर्ट में केस चल रहा है आपके ऊपर, ये कोर्ट डिसाइड किया और आपको लेबर को कितना रुपए देना है ये आपको पता चल गया, मेजर हो गया। द कोर्ट ने मेजर करके बता दिया और एक ऑर्डर पास कर दिया और उसके हिसाब से आपको उतना का चेक प्रेजेंट करना होगा। जितना हमें आपको देना है उतना आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा और इससे केस क्लोज हो जाएगी। तो था ना ये काफ़ी सिंपल सा ट्रिक ताकि आप जल्दी से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद कर पाए। थैंक यू।